आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, उसमें आप प्रेजेंटेशन करिए। अच्छा 10 मिनट में भी क्या है, एक दो ये अरब कंट्री से लेडीज़ थी, आधा ढका हुआ, तो वो अपने कंप्यूटर से उंगली नहीं हटा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि अब इसमें हंसना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। कुछ लोग बिज़ी थे, कुछ ठीक है। तो हम लोग ने जब बोलना शुरू किया और उनके जैसे भाषा बोली, तो उनको लगा कि कुछ हमारे काम की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आप ये सब चीज़ें बताएंगे जो हम पार्क में बताते तो उनको इंटरेस्ट नहीं है। वर्क प्लेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? स्ट्रेस। दे आर अंडर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, है ना। वहाँ पर आप बात करिए पीक परफॉर्मेंस की, ज़्यादा परफॉर्मेंस आप कैसे दे सकते हैं, है ना। वहाँ लीडरशिप की बात कर सकते हैं, वहाँ टीम वर्क की बात कर सकते हैं कि इससे ये सब बिल्ड होता है। और उनकी भाषा में करिए, एक छोटा सा पावर पॉइंट लेके जाइए, ये कुछ ऐसा है। फिर हम लोग ने सिंपल क्लैपिंग वगैरह शुरू की, है ना। फिर जब किया तो फिर धीरे धीरे वो लेडीज़ भी देख के बाद में वो जब खड़ी हुई हैं तो वो सबसे ज़्यादा हंसी हैं। आप भी थे साथ में, कुछ अफ्रीका से लोग थे, जैपनीज़ लोग थे। एक बार हम लोग गए तो जैसे हमने बोला लेट अस डू हार्टी लाफ्टर, हाथ ऐसे स्प्रेड कर लीजिए, चिन अप, जैसे हम बोलते थे चिन अप, तो सब कोई उसी टाइम हंस देते थे। तो मेरे को लगा ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, बार बार चिन अप में क्यों हंस रहे। तो पता चला उनमें एक चाइनीज़ था, उसका नाम चिन था। तो जब हम बोलते हैं चिन अप तो सब हंसने लगते थे। तो जब एक बार आप ऐसे विदेशियों के साथ करवाते हैं तो उनका कल्चर पता चलता है इस तरह से। तो वहाँ उस तरह की वेशभूषा हो, शुरू में आप जाके प्रेजेंटेशन करिए, है ना। जब जैसे यंगर जनरेशन के जहाँ होते हैं वहाँ अगर आप कोट वोट पहन के जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो वहाँ क्या कि जैसे आईटी कंपनीज़ में जाते हैं वो स्मार्ट कैजुअल्स में रहते हैं, जीन्स पहने हैं, टी शर्ट पहने, और अच्छे ढंग से आप जाइए तो वहाँ शुरू में वहाँ मुश्किल होता है। जैसे आइस ब्रेकिंग है ना, तो उन लोग को लगता है कि ये अंकल लोग आए हैं, अब बोर करेंगे, कुछ लेक्चर देंगे। तो जब उनको शुरू करते हैं एक्सरसाइज तो बहुत आनंद आता है। और फिर उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसका कोई अंत नहीं है। पर हर तरह के लाफ्टर को करने के लिए, हर तरह के ऑडियंस के साथ लाफ्टर करने के लिए आपको पहले विचार करना पड़ेगा। और हमारे पास सब चीज़ के वीडियो, ऑडियो, हर चीज़ के इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको प्रेजेंस में करना है तो क्या ध्यान रखना है, आपको कॉर्पोरेट्स के साथ करना है तो क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं। तो ये सब वीडियोस वगैरह आप रेफ़र कर सकते हैं। ये लिटरेचर है, जैसे आप ये लाफ्टर योगा लीडर मैनुअल ही 2-4 बार पढ़ लेंगे ना तो काफ़ी आइडिया हो जाएगा। जो 2 वीडियोस दिए हैं उससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और कहीं जा रहे हैं आप, मान लीजिए स्कूल में जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स में, जैसे शुरू में गुजरात से शुरू हुआ था, सूरत और अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ के बहुत सारे स्कूल्स में रेगुलर लाफ्टर होता है। असेंबली के टाइम में होता है, क्लासरूम में होता है। फिर ये क्या कहते हैं, औरंगाबाद और ये नासिक वगैरह के एरिया में बहुत सारे स्कूल्स में होता है। विदेशों में भी बहुत सारे स्कूल्स में किया है। अब यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत जगह ये कोर्स में है, एक सब्जेक्ट है, आप इलेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए, है ना, लाफ्टर योगा। अपने यहाँ भी जो ये NCERT की बुक्स होती है ना, CBSE वगैरह की, उसमें 10th या 9th के उसमें एक पूरा लाफ्टर योगा का सेक्शन है, इस तरह से करके। तो बहुत स्कोप है। कॉलेजेस में जाके आप करा सकते हैं लाफ्टर योगा, यूनिवर्सिटीज़ में करा सकते हैं। पर उसके पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और लाफ्टर सेशंस करें। क्या होता है कि लाफ्टर पार्क में जब जाते हैं ना, फ्री सेशंस होते हैं, वहाँ लोगों की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं होती है। जहाँ आपने उनसे 10 रुपये भी फीस ली, वो बोलेंगे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वहाँ ऐसा होता है। तो यहाँ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो आपको प्रोसेस याद करने में ही मुश्किल हो जाएगी। 4 स्टेप्स है, कौन सी क्लैपिंग पहले, बाद में भूल गए, ये वो 4-6 बार करेंगे ना। लाफ्टर में तो सबसे अच्छा ये है कि अगर भूल भी गए तो क्या है ना, एक इनको बोलते हैं ना, गजनी बोलते हैं ना, क्या जो लोग भूल जाते हैं, है ना, ओल्ड एज वालों को। तो वहाँ पर हम लोग गए तो एक ने बोला हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज तैयार करके आए हैं आप लोगों के लिए, एक के बाद एक करवाएंगे। तो वो लोग बेचारे टेंशन में आ गए। तो बोला लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करना है, वो तो हम भूल ही गए। तो लेट अस डू लाफ्टर की, हम भूल गए। ऐसे करके यहाँ से शुरू किया तो उनको भी लगा कि ये हमारे जैसे ही हैं। वहाँ से हमने शुरू किया। बच्चे बैंड बजा रहे थे स्कूल में, तो गए तो अपन भी बैंड बजाने के स्टाइल में उनके साथ डांस करने लगे इस तरह से। तो अलग अलग गर्ल्स स्कूल में जाते हैं तो कई बार उनको ऐसे बिठा दें हॉल में,
और जो एक्सरसाइज बैठ के कर सकते हैं, है ना, वैल्यू बेस्ड एक्सरसाइज हैं, फन बेस्ड एक्सरसाइज हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो एक स्कूल में हम लोग गए थे, गर्ल्स के स्कूल में, वहाँ टीचर्स को बहुत चिंता थी कि डिसिप्लिन ना बिगड़े और ये और वो, तो थोड़ा बहुत कराया वहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद वो इनको बोली, जो लेडी टीचर्स थी, आप हमारे स्टाफ रूम में चलिए और अब हम लोग वहाँ मस्ती करें। खुद वो मस्ती करना चाहते हैं लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है। तो फिर वो बोले कि अब हमारे पास एक बहुत अच्छा हल निकल गया है। पहले क्लास में अगर हल्ला गुल्ला और कमोशन होता था, लोग कंट्रोल में नहीं आते, तो बच्चों को हम बोलते कीप क्वाइट, ये वो, कोई सुनता नहीं था। अब हल्ला कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड, ये 2 बार के सब बच्चे जुड़ जाते हैं, फिर जो उनको बोलना है वो जोड़ना है ना। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं प्रारंभिक। इसके अलावा क्या है,